So you have been asked nearly 20 questions from Indian literature a section जिससे 4 या 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे। पहले ये नंबर आपके 8 to 10 नंबर्स पे इंक्रीज होता है, पर अब इसका सिग्निफिकेंटली जो फ्रीक्वेंसी है पूछे जाने की वो इंक्रीज हो चुकी है एंड देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि हमें अगले पेपर में 22 से 25 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। क्योंकि हमारे यूजीसी नेट का पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी लिटरेरी थ्योरी से अचानक से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बार हम लोग ने देख लिए हैं कि इंडियन लिटरेचर से आए हैं, तो एक बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं कौन से सेक्शन को ज्यादा एम्फोसिस दूं, कौन से सेक्शन के अंदर अगर मैं पढ़ूं तो कौन से पक्के पक्के राइटर मुझे पता लग जाए जिनसे हमेशा क्वेश्चंस पुट अप होंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हमारा जो बेसिस रहेगा वो हमारा 2025 के एग्जाम का रहेगा। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स 14 क्वेश्चंस जो है इंडियन लिटरेचर से नोन है एंड 6 क्वेश्चंस आर अननोन। नाउ दिस अननोन एंड नोन वाला सेग्रीगेशन इज क्वाइट सब्जेक्टिव, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जिन राइटर्स को मैं समझ रही हूं कि बच्चों को वो आते होंगे एंड उनको मैंने नोन में डाल दिया, उनके नाम आपने कभी भी नहीं सुने हो। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जिन राइटर्स के बारे में पता हो उनके नाम मैंने कभी भी ना सुने हो, तो उनको मैंने अननोन में डाल दिया। सो देयर हैज टू बी अ मिड पाथ जो एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होने चाहिए कि यार ये वाले जो राइटर्स हैं, ये वाले जो पोएट्स हैं, बी इट इंडियन लिटरेचर के या आपके पूरे सिलेबस में जो आते हैं, उनके कुछ नाम मुझे पता होने चाहिए। दो शुड बी योर नोन राइटर्स। कौन से हैं ये राइटर्स? एक बार मैंने उनकी लिस्ट बनाई है जो एक इंडियन लिटरेचर प्रिपेयर करने वाले बच्चे को पता होने ही चाहिए। ये जो आपकी लिस्ट है, एज आई टोल्ड यू कि 2025 का जो पेपर है उसके बेसिस पे मैंने बताई है। इससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिनकी मैं वीडियोस अभी आगे जाके बनाने वाली हूं। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस कि यहां पर हम लोग को जो 3 राइटर्स दिखाई देते हैं, आप सभी को पता होगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू ऑल नो कि दीज 3 आर द होली ट्रिनिटी ऑफ आवर इंडियन लिटरेचर। आप मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण एंड राजा राव को ना पढ़ के जाओ, ये पॉसिबल है ही नहीं। इनकी आपको बायोग्राफी भी पता होनी चाहिए, इनकी when they were born and when they died, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस के अराउंड इनकी डेथ हुई, इनके वर्क्स लिखे गए या इनका जन्म हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप सभी को पता है कि इंडियन लिटरेचर को हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस या फिर इंडिपेंडेंस डेट से बहुत ज्यादा कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी एक लिस्ट विद डेट पता होनी चाहिए, बिकॉज इन तीनों के ही वर्क से हमेशा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। इनको आप समझ लीजिए जैसे ब्रिटिश लिटरेचर में हम लोग W.B. Yeats एंड T.S. Eliot एंड D.H. लॉरेंस इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, ठीक उसी तरह इनके वर्क्स की भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। सो दीज 3 आर द राइटर्स जो इस एग्जाम में भी आपसे पूछे गए थे, पिछले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड ट्रस्ट मी इनको आगे भी पूछा जाएगा। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को अभी देख रहा है वो फॉर स्टार्टर्स इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकता है विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। आते हैं हमारे आगे के ब्लू राइटर्स जो आपको दिखाई देंगे कि इन सभी ने आपके इंडियन स्ट्रगल या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा या तो इनका रोल है या तो इनका योगदान है या ये किसी न किसी वे में कनेक्टेड है इंडिया के इंडिपेंडेंस से। वी हैव श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सरोजनी नायडू। इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। यू कैन नॉट बी इंडियन लिटरेचर प्रिपरेशन स्टूडेंट जिन्होंने इन राइटर्स को छोड़ दिया हो, ओवरलुक किया हो या नहीं पढ़ा हो। इनको सब पढ़ के जाते हैं। देन वी हैव अनदर राइटर्स जो या तो पोएट हो सकते हैं, ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं, नॉवेलिस्ट हो सकते हैं एंड इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है आने की वो हर बार आपकी चेंज हो सकती है। जैसे इस बार आपको अनीता देसाई बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उनके वर्क्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो शफल करते रहते हैं एंड उनके वर्क्स आपको पता होने चाहिए। वी हैव निराज सिंह चौधरी, वी हैव मनोहर मालगुनकर, हमेशा इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोरू डट, अरुण जोशी, ए.के. रामानुजन, वेद मेहता, चमन नहल एंड रस्किन बॉन्ड। देन आ जाते हैं यहाँ पे जो रेड से राइटर्स। पिछले कुछ सालों में हम लोग ने दलित लिटरेचर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज्यादा आते हुए देखी है कि अब दलित लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन हो गया था, ये पहले से ही, लेकिन अब आपके एग्जाम में क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है तो अब बच्चे ध्यान देने लगे हैं एंड इस पे काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, उनसे ही इस बार
उठाकर सेम क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। सो यू डू नॉट हैव टू बी हैवी ऑन योरसेल्फ कि इसका डेटा मैं कहां से लाऊं या इसको मैं कहां से पढूं। ऑफ कोर्स इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करने की हमें नीड है, और भी जितने भी हमारे दलित राइटर्स हैं उनको पढ़ने की नीड है, पर ऐसा नहीं है कि आपको नाम नहीं पता होंगे या वर्क्स नहीं पता होंगे। उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे या कहीं पे भी और मिल जाएंगे। वी हैव ओम प्रकाश, वी हैव वाल्मीकि, उर्मिला पवार एंड बमा, जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी राइटर्स को देखने के बाद अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हम लोग ने 2025 के क्वेश्चंस को जान लिया, हम लोग को पता लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, बट आगे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जो बाय द एंड आपको क्लैरिटी देगा आपके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन लिटरेचर के अंदर कौन से सब सेक्शंस आते हैं, ताकि आपकी ये जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना जाए एंड इट बिकम वेरी इजी फॉर यू। देन वी हैव द करंट पैटर्न, क्योंकि अब हम लोग ने देखा है कि इंडियन लिटरेचर काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, तो एक स्टूडेंट जो इंडियन लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट कर रहा है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करे। एंड देन एज आई सेड कि मैं सेक्शन ब्रेक डाउन करूंगी एंड आई विल शो यू कि इन सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलोइंग विच आपका जून का 2025 का एग्जाम की आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नाउ I found this आपका जो सिलेबस है ऑन द इंटरनेट बहुत ही अच्छे तरीके से सिग्रीगेटेड एंड सब कुछ है। आपको यहाँ पे इंडियन लिटरेचर दिखाई ही नहीं देगा। मैंने सिलेबस को कई बार इस चैनल पर डिस्कस किया है एंड मैंने कहा है कि ये वाला जो सिलेबस है इट्स एक्सट्रीमली सुपरफिशियल। आप इस पर्टिकुलर पेज को देख के अपने सिलेबस की डेप्थ को पहचान ही नहीं सकते हो। आपको कहीं पे भी यहाँ पे इंडियन लिटरेचर नहीं दिखाई देगा। सेक्शन नंबर 6 में आपको इंग्लिश इन इंडिया जरूर दिखाई दे रहा है, जहां पर पूछा है हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। तो ये वो वाला सेक्शन है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, इंग्लिश लेके आई, मिशनरीज आई, फिर बहुत सारे आपकी इंग्लिश चल पड़ा, उनके जाने के बाद से हमारे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बना। तो इसमें वो वाले सेक्शन आ जाता है। आपका इंडियन लिटरेचर बाकी लिटरेचर की तरह इन्हीं 4 सेक्शंस के अंदर आता है, जिसमें बस आपके यूजीसी नेट ने लिख दिया है कि पोएट्री पढ़ लो, ड्रामा पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, नॉन फिक्शन पढ़ लो, जो आपको कभी भी रियलिटी नहीं बताएगा आपके इंडियन लिटरेचर के सिलेबस की। नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इस हर एक सेक्शन पे मेरी आगे वीडियोस आने वाली है, सो दैट आई कैन टेल माय स्टूडेंट्स कि इनके अंदर कितने कितने राइटर्स आते हैं एंड उनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। नाउ मेरा इस पे पेड कोर्स भी आने वाला है जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, बट आई विल नॉट टेल माय स्टूडेंट्स कि मेरे कोर्स का इंतजार करो एंड मेरे लिए तुम बैठे रहो। आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द राइटर्स एंड जो इंपॉर्टेंट वंस है उनको आप पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपके सारे मेजर नॉवेलिस्ट आ जाएंगे, जिनसे आपकी नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, डेट पूछी जाती है, कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी तो सेटिंग या फिर उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूछा जाता है। तो नॉवेलिस्ट आपके कुछ ऐसे हैं, मेरे पास 20 से 25 राइटर्स की लिस्ट है, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कट शॉर्ट करके, क्योंकि उन सभी को पढ़ना जरूरी नहीं होता है। देखो मेरे कोर्स में तो आपको सब मिलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं एक बच्चे को कि अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आई विल कट शॉर्ट एंड गिव द नेम्स ऑफ ओनली दोज राइटर्स जो हर बार पूछे जाते हैं, ताकि आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेम गोस विथ योर इंग्लिश पोएट्स। पोएट्री से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे सिर्फ पोएट्री पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अब यूजीसी नेट वाले ज्यादा चालाक हो गए हैं एंड वो पोएट्री कलेक्शंस के नेम पूछते हैं, उनकी आपकी क्रोनोलॉजी एंड डेट्स पूछते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पोएट्री कलेक्शंस को भी लेके तैयारी करनी होगी। देन वी हैव इंडियन ड्रामेटिस्ट, की बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देयर आर मच इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। वी हैव इंडियन ट्रांसलेटर्स। नाउ यू विल नॉट एक्सप्लिसिटली सी एनीवन टीचिंग यू इंडियन ट्रांसलेटर्स। आपका इन्हीं में से कोई ऐसा राइटर आ जाता है एंड बोला जाता है कि अरे इसने तो ये वर्क ट्रांसलेट भी किया है, बट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ इंडियन ट्रांसलेटर्स सेपरेटली, क्योंकि इंडियन ट्रांसलेटर्स से आपके एग्जाम में मैंने काफी पिछले एग्जाम्स को उठा के देखा, ट्रांसलेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इंडियन ट्रांसलेटर्स के नाम भी पता होने चाहिए एंड दे कैन ओवरलैप विद इंडियन नोवेलिस्ट, पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, ठीक है, क्योंकि जो ड्रामेटिस्ट है वो ट्रांसलेटर भी हो सकता है, जो पोएट है वो ट्रांसलेटर भी हो सकता है। देन वी हैव इंडियन एस्थेटिक्स। जिस तरीके से
आप सब लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एंशियंट राइटर्स से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, फिर लॉन्जाइनस हो गए, देन क्विंटिलिन हो गए, फिर फिलिप सिडनी हो गए, इनको हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपके इंडियन लिटरेचर का भी जो पूरा क्रिटिसिज्म है वो इंडियन एस्थेटिक्स के सेक्शन के अंदर आता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। मेरी एक 45 मिनट्स की वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पर, इंडियन एस्थेटिक्स को मैंने वहां पर पूरा पढ़ाया हुआ है। नॉट, आई वुड नॉट से कि पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, बट इतना मैंने पढ़ाया है कि उससे बच्चों के एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस क्रैक हो गए हैं, तो उसको जाके चेकआउट करना। उसमें जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो पूरा आपका इंडियन क्रिटिसिज्म का सेक्शन बन जाता है, जिसको अगेन डीप में अपने आगे कोर्स में पढ़ाऊंगी। दलित लिटरेचर, एज आई टोल्ड यू कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। अब ये जब आपने देख लिया तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। आई हैव अ लिस्ट ऑफ 25 नॉवेलिस्ट, 25 पोएट्स, या कभी कभी वो 30 तक भी चले जा सकते हैं। देन आई हैव अ गुड नंबर ऑफ ड्रामेटिस्ट, ट्रांसलेटर्स। तो क्या मैम हम लोग 150-200 राइटर पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन लिटरेचर से? यूट्यूब पे तो देखो आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको ग्रेट नंबर्स देंगे कि भाई मेरे यहाँ तो इतने इतने ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन लिटरेचर से मैं राइटर्स हम लोग पढ़ाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा टीचर दिखाई दे एंड आप 200 राइटर्स को पढ़ने को तैयार हो, तो आप तुरंत उनकी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। देयर इज नो, आई वुड नॉट हैव अ से ऑन दिस कि नहीं नहीं मत पढ़ो। बिल्कुल आप जाइए, आपको लगता है कि नहीं आप 200 राइटर्स कंज्यूम करने के स्टेट में है, तो बिल्कुल यू मस्ट गो अहेड एंड आपको पढ़ना उनसे स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि भाई मैं 200 राइटर्स तो इंडियन लिटरेचर से नहीं पढ़ने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाली, आई वांट ओनली दोज राइटर्स जिनसे पक्का क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से कि कभी कभी आपने 200 राइटर भी पढ़े होंगे तो भी आपके क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। आप 50 मेन राइटर को पढ़ के निकल गए, मतलब चले गए, आपका इंडियन लिटरेचर क्रैक हो जाएगा। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि यू वांट टू गो फॉर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट अच्छा नहीं है। कंटेंट तो सभी टीचर्स का बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू कट शॉर्ट फॉर योरसेल्फ कि मुझे कितने राइटर्स पढ़ने हैं, एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड worker and a smart worker, and I always prefer the latter option। तो आप लोग इस बात को डिसाइड करके मुझे बताइएगा कि if I give you a list of 10 writers from each sections जिनसे questions बनते ही हैं, will you not be okay with this? Do comment me down and tell me। ना, बहुत सारे बच्चों का ये भी एक आता है कि मैम I am not in a state to buy any paid course, किसी भी टीचर का, मेरा नहीं या किसी भी टीचर का, तो मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करूं? भाई आजकल का जो जमाना है वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुका है, आप फ्री में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। देखो पेड कोर्सेज का अपना एक रोल होता है कि यू डू नॉट वांट टू स्पेंड योर प्रेशियस टाइम इन सर्चिंग ईच एंड एवरी राइटर, उनका ईच एंड एवरी वर्क। देयर कम्स द रोल ऑफ द पेड कोचिंग्स एंड पेड कोर्सेज। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक टू यू, मेरे फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पर है, मेरे पेड कोर्सेज भी हैं, तो आई वांट टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट विथ माय स्टूडेंट्स कि आपको कौन सी साइट को चूज करना है। आप पेड वाली साइट में जाना चाहते हो, फेयर इनफ। आप फ्री वाली साइट पे जाना चाहते हो, उस पे भी पढ़ाई होती है। कैसे होती है मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आपको इंटरनेट पर टाइप करना है, चाहे गूगल पे चाहे चैट जीपीटी को आप लोग यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स फॉर यूजीसी नेट, आपके सामने एक लिस्ट बन के आ जाएगी। आपने जब यूजीसी नेट एग्जाम लिख लिया ना, तो वो अपने आप ही सर्च मार लेगा एंड वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताने लगेगा, अपने सर्च के अकॉर्डिंग, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स है। आपने उन राइटर्स को उठाया, उसमें से जिन भी राइटर्स को आपने पिकआउट किया है जो आपको बताए गए हैं, उनकी आप सबसे पहले बायोग्राफी पढ़ोगे, देन आप उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ोगे, उनकी आप पढ़ने वाले हो डेट्स, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इंडियन लिटरेचर से काफी आते हैं। देन पोएट्री टाइटल्स एंड पोएट्री कलेक्शंस भी आप पढ़ोगे। आप कभी भी इंडियन लिटरेचर में से मैंने इतने क्वेश्चंस तो नहीं देखे हैं कि बिल्कुल पोएट्री की लाइंस पूछी जाती हैं। वो आपके थोड़े से रोमांटिक पोएट्री से एंड विक्टोरियन पोएट्री से ज्यादा पूछी जाती हैं इन कंपैरिजन टू योर इंडियन लिटरेचर। हालांकि अगर हम लोग पोएम्स पढ़ेंगे इंडियन लिटरेचर की तो पूरी अच्छी एनालिसिस करेंगे, लेकिन
आपका, अगर मैं कंपेयर करूं, एंड आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि आपका इंडियन लिटरेचर की पोइट्री की जो एग्जैक्ट लाइंस है वो थोड़ी सी कम पूछी जाती है इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश लिटरेचर। तो अगर आपने इतना भी कर लिया है, यू आर डन फ्रॉम योर इंडियन लिटरेचर। एंड इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक यू थ्रू द क्वेश्चंस एंड शो यू कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो राइटर्स की लिस्ट दी है वो बेकार है, वो इस तरीके से काम नहीं करती है, तो हम लोग इस बार के क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड पता लगा लेते हैं कि मैंने अभी आपको जो सिग्रीगेशंस बताए क्या वो एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग से पूछा गया है, विल नॉट डाइव इनटू द आंसर्स, हम लोग बस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि आप इस वीडियो से सैटिस्फाइड जाओ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपसे पूछा गया है, कूली, बिग हार्ट, विलेज, टू लीव्स एंड अ बड एंड सेवन समर्स। ये सभी आपके वर्क्स हैं मुल्कराज आनंद के। एज आई टोल्ड यू कि ये एक ऐसे राइटर है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी ये जो होली ट्रिनिटी है, इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी डेट से पूछे जाएंगे, नॉवेल्स इनकी पूछी जाएंगी, इनके कलेक्शंस पूछे जाएंगे। यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। देन वी हैव लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जहां पर आपके जो जितने दलित राइटर्स हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दलित लिटरेचर से आजकल बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटरनेट पे आपको बहुत टीचर्स पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। सो डू नॉट ब्लेम कि अरे मैंने पेड कोर्स नहीं लिया या मैंने फला फला के कोचिंग में मैं नहीं गया तो यार मेरा पेपर इसीलिए खराब हो गया। ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सर्च करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, गूगल आपके पास है। एंड अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स, लेकिन मेहनत करना जानते हो तो ये सब कंटेंट इंटरनेट पे है, आपको एक्सक्यूजेस की नीड नहीं है। ठीक है, दलित लिटरेचर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं एंड सभी की ऑटोबायोग्राफी को क्लब करके आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें आपको मैच करने को कहा गया है। देन हम लोग को अगेन सिमिलर क्वेश्चन ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन से पूछा गया है। तो ये एक ऐसा वर्क है जो बच्चे को डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इससे आपको पता लगता है कि नॉट ओनली, अब सपोज जूठन आ गया तो आप सिर्फ जूठन ही नहीं पढ़ोगे, बाकी जितने भी वर्क्स हम लोग को दिखाई देते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी आपको बस इंटरनेट पर डालनी है, तुरंत आपके सामने सब कुछ लिख कर आ जाएगा ना, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आर के नारायण के सभी वर्क्स पूछे गए हैं जो पब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आई टोल्ड यू कि इंडिपेंडेंस से इंडियन लिटरेचर को बहुत कनेक्ट करके उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसका वर्क आफ्टर इंडिपेंडेंस आया है, कौन से इसमें से वर्क है जो इंडिपेंडेंस से पहले आए हैं। तो ये आपको जरूर से पता होने चाहिए क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कि इनकी डेट तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, देन हम लोग को यहाँ पर भी अपने इंपॉर्टेंट राइटर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे निराज सिंह चौधरी। नाउ देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आप इन 3 राइटर्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप निराज सिंह चौधरी और उनके वर्क को जानते हो तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी मोस्ट ऑफ द बच्चे क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते हैं कि 4 में से सिर्फ एक आता है, करेक्ट ऑप्शन मिल गया एंड मेरा ये आंसर करेक्ट हो गया। वी हैव श्री औरोबिंदो से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं श्री औरोबिंदो के वर्क से, जिससे हम लोग को पता लगता है कि इन्हें हमें पढ़ना है क्योंकि ये आपकी फिलोसॉफिकल वर्क्स भी लिखा करते थे, देन स्पिरिचुअल वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं एंड देन इनके शॉर्ट फिक्शन से भी क्वेश्चन पिछली बार एक बार पूछा गया था। देन वी हैव इनकी पोएट्री एंड लिटरेचर। तो इनको आई एम गोइंग टू टीच यू, आगे भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आप लोग ने ऑफ कोर्स अपने पेपर में देख लिया होगा। सो माय पॉइंट इन मेकिंग दिस वीडियो वाज कि बच्चों को पता चले कि किस तरीके से आपको इंडियन लिटरेचर पढ़ाई करनी है। एंड क्वेश्चंस की जहां बात आती है तो आपके पास पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चंस आप कहीं से भी लगाना चाहो लगा सकते हो कि भाई मैंने इंडियन लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस निकाल लिए, अब मैं उनको प्रिपेयर कर रही हूं एंड आई वांट टू जज कि मेरा इंडियन लिटरेचर कितना अच्छा प्रिपेयर है। Here you get section wise questions as well as miscellaneous questions of all the years जब से भी आपका UGC नेट स्टार्ट हुआ था, तो you can go and check them out। एंड काफी सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड की है कि मैम आपका इंडियन लिटरेचर का कोर्स जल्द से जल्द आए। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, काफी सारी क्लासेस आपकी बनना स्टार्ट हो गई हैं, सो प्लीज वेट फॉर इट। अगर करना है तो करो, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स की और भी क्लासेस है। आई डू नॉट वांट टू कंट्रोल माय स्टूडेंट्स की नहीं मुझी से पढ़ो, आपकी जिससे भी वाइब कनेक्ट करती हो, जिससे भी पढ़ना आपको इजी लगता हो, उनसे पढ़ना स्टार्ट करो। एम है आपका नेट जेआरएफ क्लियर होना। आप मेरे कोर्सेज चेकआउट करना चाहें, इनके फ्री लेक्चर्स को एक बार जरूर से कंज्यूम करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरीके से, इतनी आसान तरीके से भी पढ़ाई की जा सकती है जो आपको इन कोर्सेज में देखने को मिल जाएगा। डू बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, जहां पर बच्चों को डेली बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उनकी प्रॉब्लम के आंसर्स एंड मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने को मिलता है। सो आई वुड हाईली
request you all ki to be a part of my community. Do let me know what do you think about this video and आगे आप किस type के videos expect करते हो, so that I start preparing for you. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.